दया करुणा के सागर श्री राधे कृष्ण जी की जय हो, श्री गौ माता की जय हो, और श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति भगवान श्री हरि और माँ श्री लक्ष्मी की दया कृपा से सभी भक्तजन कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम पुत्र व्रत कथा का वर्णन करेंगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके इस व्रत को किया जाता है। व्रत के दूसरे दिन तिल की 108 आहुतियां निम्न मंत्र से देते हैं। ओम क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और बिल्व वृक्ष का फल खाकर षड्रस अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, कषाय, तिक्त एवं कटु का सेवन करें। इस प्रकार प्रत्येक सप्तमी को करके 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर गाय का दान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस पुत्र व्रत कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। भक्तजनों, प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक पूजा पाठ, दान पुण्य और व्रत किए। तब दया करुणा के सागर की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के बाद माता पिता अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। जब बालक बड़ा होने लगा तो उसकी माता को उसके स्वास्थ्य और दीर्घायु की चिंता सताने लगी। एक दिन एक साधु उनके घर आए। माता ने उनसे अपने पुत्र के कल्याण का उपाय पूछा। तो साधु महाराज ने बताया कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्र व्रत करने से संतान की रक्षा होती है तथा उसे सुख, यश और लंबी आयु प्राप्त होती है। माता ने पूरे विधि विधान से ये व्रत किया और भगवान की पूजा की, कथा सुनी और ब्राह्मणों को दान दिया। व्रत के प्रभाव से पुत्र सभी संकटों से सुरक्षित रहा, विद्वान और गुणवान बना तथा अपने परिवार का नाम रोशन किया। तभी से माताएं अपनी संतान के मंगल और दीर्घायु की कामना से इस व्रत को करती है। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है और वह दीर्घायु होता है। पुत्र पुत्री के सुख, स्वास्थ्य और उन्नति की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और संतानों पर आने वाले संकटों का निवारण होता है। बोलिए श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति वासुदेव भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, श्री लक्ष्मी माता की जय हो, जगत के पालन करता श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय हो।